नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मिलन, आपका होस्ट, आपका दोस्त शशि फिल्म स्टूडियो गुलदस्ता 2015 के कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में मिस्टर विनोद कुमार जी आए हैं। आज उनसे हम चंद वार्तालाप करेंगे और आपको सुनाएंगे उनकी ज़ुबानी अपनी कहानी। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप निजी जीवन में क्या करना चाहते हैं या क्या करते आए हैं अब तक? थोड़ा सा देखिए, मैं नाभा का रहने वाला हूँ। मैं सिविल इंजीनियर हूँ बेसिकली, और जीवन में जो भी कुछ करना था कर लिया। अब कई शौक़ होते हैं जो कि लिंगर ऑन करते रहते हैं लाइफ में। जैसे मैं ये शशि इंटरनेशनल जो आपका स्टूडियो है जहाँ मैं बैठा हूँ, शशि फिल्म्स, इससे मैं 75 ईयर से पिछले एसोसिएटेड हूँ, जबकि मैं बच्चा था। क्या बात, क्या बात। वो इस तरह के इनके जो मेरे वीर जी, जिनको मैं कहता हूँ अमरनाथ जी, वो स्टेट फोटोग्राफर थे नाभा के। नाभा महाराजा जो था उसको बहुत शौक था फोटोग्राफी का, और ही वाज द सोल फोटोग्राफर ऑफ दैट स्टेट। और उन दिनों में ऐसे ही नहीं, वो क्वालिफाइड फोटोग्राफर थे। उनको कलकत्ता से ट्रेनिंग महाराजा ने दिलवाई थी, और उनके साथ हमें भी, क्योंकि कैमरे बहुत कम थे उन दिनों में। नाभा स्टेट में कारें, घोड़े और टमटम्स ये तो बहुत थे, कैमरे सिर्फ एक आदमी के पास थे, इनके अमरनाथ जी के पास। और फोटो जो खिंचवानी होती थी वो एक बहुत बड़ा एक क्रेडिट होता था, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होता था। विनोद जी, मैं ये जानना चाहूँगा, ऑडियंस ये जानना चाहेगी, ये अमरनाथ जी का जो जिक्र किया है वो कौन शख्सियत हैं? थोड़ा सा बताइए। थोड़ा सा। अमरनाथ जी जो हैं वो नाभा के स्टेट फोटोग्राफर थे, और आदेश वीर के फादर थे वो, और हमारे बुआ जी के लड़के थे। मैं उनको वीर जी कह के एड्रेस करता था। वो बहुत रिनाउंड फोटोग्राफर थे नाभा स्टेट के, और मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा घर नहीं था उस नाभा स्टेट में जिनमें उनकी फ़ोटो ना लगी हुई हो। क्या बात है। ही इज़ वेरी रिनाउंड पर्सनालिटी, वेरी रिनाउंड। और बड़े हार्ड वर्किंग भी थे वो, बहुत हार्ड वर्किंग। जब ये नाभा स्टेट डिमोलिश हो गई, पेप्सू आ गया, तो उन्होंने पटियाले जाना होता था, नाभा का स्टूडियो अपना छोड़ के जो महाराजा का था। तो डेली ही यूज्ड टू ट्रेवल टू पटियाला ऑन बाइसिकल, जस्ट टू फुलफिल हिज ओन कमिटमेंट्स। He was a very renowned and very disciplined man. Very good. तो एज ए सिनेमेटोग्राफर वो स्टैब्लिश थे या एज ए स्टिल फोटोग्राफर? वो दोनों ही करते। वो दोनों ही थे। वो फिल्म में दोनों ही, क्योंकि महाराजा को दोनों का शौक था। जब वो शिकार पे जाता तो उसको मूवीज की जरूरत पड़ती, अदरवाइज जब उसने फोटो खिंचवानी होती तो उनको स्टिल, वो दोनों ही साइड में थे। ये वेरी गुड। जब जैसे आपने जिक्र किया कि 75 साल हो गए आपको, तो उस वक्त तो मैं था ही नहीं, बट आज मैं हूं, तो आज भी बच्चा हूं, और आपके सामने तो वैसे ही। तो मैं ये जानना चाहता हूं, शशि फिल्म स्टूडियो में आप देखें पीछे की तरफ जो कैमरे लगे हुए हैं, ये मेरे को लगता है उस ज़माने के हैं जब पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्में बना करती थी, क्योंकि आज की टेक्निक नहीं है ये, क्योंकि मेरी समझ से बहुत परे की चीज़ है, क्योंकि आज युग है बहुत एडवांस टेक्निक का। लाइक हम आज कोई कैसेट यूज़ नहीं करते, सीधा कार्ड यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है। शायद ऑडियंस आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है। तो थोड़ा सा इसके बारे में मेरे को थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि ये क्या है और ये क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या चीज़ है जो ये आप देख रहे हैं स्टूडियो की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल सामने है? ऐसा है जी सर। ये सारी चीज़ें मेरे बचपन के साथी हैं। क्या बात। इन द सेंस के जब वो बहुत बड़ा स्टूडियो था, जब उनके छोटे थे, कभी आने भी नहीं देते थे अंदर, क्योंकि डार्क रूम में होते थे। आजकल तो डार्क रूम है नहीं, तो वो अंदर डार्क रूम में चले जाते, ये चीज़ें हमें बाहर नज़र आती थी। हम देखते रहते थे कि ये वो है, ये वो है। हमें उस वक्त ये सब मशीनें नज़र आती थी, क्योंकि एक प्रोजेक्टर था, स्टैंड था, और उनके किसी को बाइस्कोप कहते थे। लेकिन ये सब साथियों को मैं पहचानता हूँ, और इस वक्त मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं बहुत होमली फील कर रहा हूँ, और मेरे में एनर्जी आ रही है जो बचपन में होती थी मेरे। क्या बात जी, विनोद जी ने बहुत दुरुस्त फरमाया है कि ये इनके बचपन के साथी हैं। आज दोबारा इनको बचपन याद आ गया, अपने साथी के साथ अपने स्टूडियो में उनके साथ बैठे हुए हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों कहीं जाइएगा मत, छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे शशि फिल्म स्टूडियो के गुलदस्ता 2015 में विनोद जी के साथ।